हे गुड मॉर्निंग। सभी ठीक होंगे? पढ़ाई सही से चल रही है सबकी? कूल है। अभी मेंस एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, है ना? सो लग जाते हैं। ठीक है, सो अभी मैं जो मेरा नया कोर्स है पॉलिटी का, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। विल डू इट। आज है थर्सडे, राइट? सो हम कर देंगे, एक दो दिन में ही कर देंगे। जो मेरा एक बैच है खत्म हो रहा है, सो वी विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम नाउ। तो हम ये बैच स्टार्ट कर देंगे संडे से, आई थिंक संडे नहीं मंडे से कर देंगे, है ना? सो बिफोर वी स्टार्ट, हम क्या करने वाले हैं, हम बहुत एक जो हम बेसिक चीज समझते हैं, राइट? और बेसिक इतना बेसिक है, हम उसको इग्नोर भी कर देते हैं, है ना? इग्नोर भी कर देते हैं, उसके बाद फिर हम स्ट्रगल करते रहते हैं। ठीक है। और कई 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 टाइम, मतलब कई बार तो ऐसा होता है ना कि मतलब ये टर्म्स जो है ना, मतलब सुनी सुनी लगती है, बट हमें समझ नहीं आता बेसिकली क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको समझाऊंगा कि बेसिकली, राइट, कितनी टाइप की मेजोरिटीज हैं और बेसिकली क्या है वो मेजोरिटीज, है ना? आपको पता ही है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, राइट? तो रूल ऑफ लॉ कैसे होता है ना? डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी में पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, है ना? और रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं, वो किस तरह से डिसीजंस में पार्ट ले रहे होते हैं, है ना? तो ऑब्वियसली ये रिप्रेजेंटेटिव्स भी किसी को चुनते हैं, है ना? जो भी डिसीजंस होते हैं वो मेजोरिटीज के थ्रू होते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल, आप सभी स्कूल में रहे होगे, है ना? स्कूल में क्या होता था कि अगर आपको क्लास से बाहर फॉर एग्जांपल पानी पीने जाना है ना? तो आप अगर मॉनिटर से भी पूछते थे ना, क्लास का जो मॉनिटर होता था, कि मुझे पानी पीने जाना है, तो उसके हाथ में वो अथॉरिटी होती थी कि वो आपको पानी पीने के लिए भेज सकता था, है ना? हो सकता है कि क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती जहाँ पे क्लास टीचर जो होती है उसकी परमिशन लगती होगी, है ना? घर में हाफ डे में जाना है घर, तो आपको हो सकता है वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की परमिशन लगती रहेगी, है ना? तो क्या हो रहा है, जब जिस तरह से सीवियरिटी बढ़ती जा रही है, ग्रेविटी बढ़ती जा रही है, इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है, सिग्निफिकेंस बढ़ता जा रहा है, राइट, डिसीजन का, या इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, उसके साथ साथ हो क्या रहा है, जो परमिशन लग रही है वो भी बढ़ती जा रही है। इसी तरह से हमारे पार्लियामेंट में होता है ना? छोटी चीजें, छोटी मेजोरिटी, थोड़ी सी बड़ी चीज करनी है आपको, थोड़ी सी बड़ी मेजोरिटी लगती है ना? तो सिंपल मेजोरिटी भी होती है ना? बहुत सिंपल सी है भाई, सब जितने लोग आए हैं, ठीक है, उनकी मेजोरिटी ले लो, प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट इज सिंपल मेजोरिटी। हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, है ना? सो बिफोर मैं प्रोसीड करूं टॉपिक को लेके, ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के दिमाग में रहती हैं और बहुत स्ट्रेस लेके आती हैं, बहुत प्रेशर लेके आती हैं, है ना? और इनफैक्ट अभी मैं इतने टाइम में अपने करियर में मैं बहुत सारे एस्पायरेंट्स के साथ मिला हूँ, बहुत सारे एस्पायरेंट्स के साथ मिला हूँ, ठीक है? और आई वुड से कि 99%, है ना, कहते हैं कि रिजल्ट्स जो है ना, बहुत कम रिजल्ट आता है, बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होता है, दुनिया का टफेस्ट एग्जामिनेशन है ना? ये सब बोलते हैं, लाइक स्टूडेंट्स भी बोलते हैं, टीचर्स भी बोलते हैं, दुनिया तो बोलती है, सोसाइटी में तो है ही है कि टफेस्ट एग्जामिनेशन है ना? और आपने ट्रिवियल टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी देखे होंगे, इंटरनेट पे धूम मचाते रहते हैं कि ये आईएएस में पूछा गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट? सो बहुत हवा, आई वुड से कि बहुत हवा है मार्केट में, और गलत, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये 16 आने सच बात है कि टफ तो है, राइट? और टफ क्या है, और ये क्या मांगता है? ये दो चीजें मांगता है आपसे, एक तो आपका डिसिप्लिन मांगता है, ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी मांगता है, और आपसे रेपुटेशन मांगता है। आप नेसेसरली आप इंटेलिजेंट नहीं होने चाहिए, बहुत पढ़ाकू बंदा नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत बहुत जीनियस टाइप बंदा भी नहीं चाहिए। अगर आप जीनियस भी नहीं हैं, स्टिल यू वुड बी एबल टू क्वालिफाई इट, ठीक है? करना क्या होगा आपको, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी, जो आप पढ़ो उसको बार बार पढ़ो, जो आपने पढ़ लिया आप इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि कुछ भी उसमें से पूछ ले आपको समझ आ जाएगा, आप उसको टिक कर पाएंगे, आप उस पर लिख पाएंगे,
ठीक है, बेसिकली दिस एग्जाम फोकसेस ऑन स्पेसिफिक्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आप पढ़ोगे रिपीट करोगे, ठीक है, बार बार पढ़ोगे उसको, और तब तक पढ़ोगे जब तक वो आपकी नसों में अंदर ना घुस जाए। ठीक है, बाकी हम बैठे हैं। ठीक है, तो आई कैन प्रॉमिस यू कि जो आपकी मेहनत है उसको, मतलब I'll significantly reduce that। ठीक है, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। मेरा सब्सक्राइब चैनल का नाम है रविंदर सिंह अंडरस्कोर सॉरी डैश सिविल सर्विसेज। ठीक है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, कोई रिलेटिव है जो प्रिपरेशन कर रहा है, दे कैन ऑल्सो, यू कैन ऑल्सो फॉरवर्ड द चैनल। ठीक है, आप उनको रेफर कर सकते हैं। राइट, सो विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कोशिश करिएगा कि आप लाइव आए। राइट, अगर आप लाइव नहीं आ पाते हैं कोई चैलेंज नहीं है, आप इसको आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है, सो हम कवर करेंगे प्रीलिम से लेकर के और आपके मेंस इंटरव्यू तक के सारे, लाइक क्या पूछा जा सकता है, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, वो हम सारे प्रैक्टिस करेंगे। राइट, कूल, ओके, सो लेट्स मूव, चलते हैं दौड़ के टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो अभी मैं बात कर ही रहा था आपके साथ कि बेसिकली मेजॉरिटीज क्या है, मतलब छोटा काम करने के लिए करना है आपको तो छोटी परमिशन लगेगी, आपको थोड़ा सा बड़ा काम करना है तो आपको बड़ी सी परमिशन लगेगी, है ना। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। सो हमारे पास जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेजॉरिटीज यूज होती हैं, ठीक है, वो नॉर्मली मतलब चार बेसिकली 4 टाइप्स की हैं। ठीक है, एक तो आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, लिख काहे नहीं रहे हो भैया, कहा हो गया तुमको। अच्छा, ड्रॉप पे क्लिक करना रहता है ना। एक तो आपका हो गया, फिर नहीं लिख रहा है यार, ये कहा हो गया इसको भाई। ओके, सो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है ना, इफेक्टिव मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी। आपको मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, समझो। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है, पूरा, एब्सोल्यूट पूरा, एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरा, पूर्ण। राइट, एब्सोल्यूट का क्या मतलब, सो अब देखो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हुआ क्या, एब्सोल्यूट मतलब पूरा बहुत। ठीक है, मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है कि आपके पास आधे से ज्यादा लोग हैं, तभी आप उसको बोलोगे ना कि मेरे पास ज्यादा लोग हैं, मेजॉरिटी तभी आपके पास होगी जब आपके पास आधे से ज्यादा लोग होंगे। मतलब एक ग्रुप के अंदर मान लेते हैं अगर 100 लोग हैं, अगर आप 100 लोग हैं, 100 में से आपके पास 51 लोग हैं तो आपके पास मेजोरिटी है ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, मतलब जितना भी स्ट्रेंथ है वहां पे, उस स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 अगर आपके पास है तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी है। क्लियर है, ठीक है। सो अगर हम इसकी लोकसभा के मामले में बात करें तो लोकसभा में कितनी सीट्स थी पहले, 545, जहाँ पे 2 हमने एंग्लो इंडियंस बाहर कर दिए। अब कितनी बचती हैं, 543। अब 543 जो बचती हैं उसका आप लोगे 50% प्लस करोगे 1, कितना आता है, पहले कितना था 270, कितना आता है, कैलकुलेट करो यार भाई। ठीक है, सो दैट इज योर्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 545 का तो 43 का 50% प्लस 1। अब आता है अगला इफेक्टिव मेजोरिटी। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है, सारा जितने भी आपके पास सीट्स हैं उस पूरी स्ट्रेंथ को आप लेते हो, बट बट इफेक्टिव मेजोरिटी जो होती है ना, इफेक्टिव मेजोरिटी जो होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी के अंदर हम
वैकेंसीज को एक्सक्लूड कर देते हैं. सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज किसी टाइम पे अभी क्या है 543 तो पूरी स्ट्रेंथ है ना, बट आपके पास हो सकता है कि कोई 10 सीट्स खाली हैं, वेकेंट है ना, तो यहाँ पे अभी इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई आपकी 533, राइट. तो 533 पे मेजोरिटी निकालेंगे, दैट इज योर इफेक्टिव मेजोरिटी. ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक करके कर ही लेते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा समझ आएगा. मैंने अलग अलग ही किया हुआ है. ठीक है, पहला ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो भी बोल रहा था कि पूर्ण बहुमत, तो जितनी स्ट्रेंथ होगी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस. सो अभी क्या है हमारे पास 543 मेंबर्स हैं, मतलब स्ट्रेंथ है हाउस की. तो 543 में आपको 50% लेना है और उसमें एक ऐड कर देना. तो 543 का कितना हो गया, सॉरी ये 50% ऑफ 543 है. ठीक है, सो दैट इज समवेयर अराउंड 270. तो वही है ना, पहले 273 आता था, है ना, 272 हो गया है. ठीक है, अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है. अब अगर आपको याद हो जब इलेक्शंस होते हैं ना, है ना, तो कहते हैं ना कि भाई साहब इनके पास पूर्ण बहुमत है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है ना, वहाँ यूज होता है. ठीक है, तो वही नॉर्मली यूज होता है, बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में जनरली ये यूज नहीं होता है. इसका यूसेज वही है जब स्टेट्स में या फिर सेंटर के अंदर गवर्नमेंट बनती है, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी. क्लियर है. अगर नहीं समझ आ रहा है मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूँ आपको. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. लेट्स सपोज मैंने क्या किया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस. लेट्स सपोज कि व्हाई डू यू सपोज, सो पार्लियामेंट में अंदर जो लोकसभा है आपके पास 543 सीट्स है, ये टोटल स्ट्रेंथ है. तो एब्सोल्यूट मतलब पूरा, मतलब टोटल स्ट्रेंथ का आपको 50% प्लस 1 चाहिए, दैट इज योर एब्सोल्यूट मेजोरिटी. किधर यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता है, जनरल इलेक्शंस में जब आप गवर्नमेंट बना रहे होते हो सेंटर और स्टेट में, तभी यूज होता है. क्लियर है, समझ आ रहा है यहाँ तक. कूल है. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन, इफेक्टिव मेजोरिटी. जैसे मैंने बताया था, जो आपकी टोटल स्ट्रेंथ है ना, टोटल स्ट्रेंथ में से आप क्या करो, माइनस कर दो वैकेंसी को. जो भी जितनी वैकेंसीज हैं, किसी की डेथ हो गई होगी, है ना, किसी ने रिजाइन कर दिया होगा, तो उन वैकेंसीज को आप अगर माइनस कर दोगे, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस में से वैकेंसीज को माइनस कर दोगे, जब वैकेंसीज को आप माइनस कर दोगे तो जो मेजोरिटी आएगी उसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी. इट्स रिमेन सेम 50% प्लस 1. ठीक है जी. यूज क्या होता है, जब आपको वाइस प्रेसिडेंट को निकालना होता है राज्यसभा से, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा, तो आपको इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए होती है. और स्पीकर या डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अगर निकालना होता है, ठीक है, स्टेट असेंबली और लोकसभा दोनों में सेम, तो हम नॉर्मली जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको निकालने के लिए हम इफेक्टिव मेजोरिटी का यूज होता है. ठीक है, समझ आ गया. सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 543 तो टोटल स्ट्रेंथ है उसकी हाउस की. मान लेते हैं 20 लोग थे, किसी ने कोई स्टेट में मिनिस्टर बन गया या फिर कोई चीफ मिनिस्टर बन गया, उसने यहाँ से रिजाइन कर दिया और अभी तक इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इलेक्शन नहीं करा पाया है ना. तो लेट्स सपोज 20 लोग ऐसे थे, किसी की डेथ हो गई, किसी का कुछ हो गया, तो इसकी जो स्ट्रेंथ हो गई 543 माइनस 20, क्योंकि वैकेंसी है. See, I'm talking about vacancy. I'm not talking about presence. I'm talking about vacancy. So 543 minus 20 ये बन जाता है आपका 523. तो आपको जब आप इफेक्टिव मेजोरिटी इस केस में निकालोगे तो 523 का 50% लोगे प्लस 1 करोगे, है ना, दैट इज योर इफेक्टिव मेजोरिटी. किधर यूज होता है, जब आप वाइस प्रेसिडेंट को लोकसभा राज्यसभा से निकालते हो, दैट इज अंडर आर्टिकल 67B, है ना, रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यहाँ पे आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी यूज होती है. ठीक है, आगे चलते हैं.
सिंपल मेजोरिटी, ये जो मेजोरिटी है ना, सिंपल मेजोरिटी सबसे ज्यादा यूज होती है, सबसे ज्यादा यूज होती है हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में। अगर कहीं पे किसी भी कहीं किसी लॉ के अंदर अगर ये नहीं लिखा है कि कौन सी मेजोरिटी यूज होनी है, तो हम वहां पे क्या बोल देते हैं, हम यही बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी यूज होगी। ठीक है, एक इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए एक टर्म और यूज होते करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्मली यूज हुई है, ऑल दी देन मेंबर्स। ऑल दी देन मेंबर्स का मतलब है इफेक्टिव मेजोरिटी। कूल है। टॉकिंग अबाउट सिंपल मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी में क्या है, इसके अंदर वो जितने लोग उस दिन पार्लियामेंट में हैं, राइट, प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब 50% लोग आ गए हैं, 50% से ज़्यादा प्रेजेंट एंड वोटिंग होनी चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी। फॉर एग्जांपल 543 क्या है, वो तो टोटल स्ट्रेंथ है ना, वैकेंसी हटा दोगे इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगी। बट लेट्स सपोज किसी दिन पार्लियामेंट में 100 लोग ही आए थे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, है ना, तो सिंपल मेजोरिटी क्या होगी, इन 100 में से अगर 51 लोग सपोर्ट कर देंगे आपके बिल को, तो वो सिंपल मेजोरिटी से पास माना जाएगा। मतलब जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनमें से वोट कितने के हैं। ठीक है, तो 100 में से हो सकता है कि 100 सारे 100 के 100 वोट भी ना करें, 100 में से लेट्स सपोज 80 वोट करते हैं, तो आपकी मेजोरिटी हो जाएगी 41, है ना। तो जितने लोग प्रेजेंट हैं, राइट, वो उनमें से कितने लोग वोट कर रहे हैं वो देखना पड़ता है, उसका 50% आपको चाहिए। जैसे मैंने बोला, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में यही यूज होती है ना। तो कौन कौन जैसे नॉर्मल बिल्स होते हैं ना आपके, ऑर्डिनरी बिल्स हो गए, मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल्स हो गए, ये सारे सिंपल मेजोरिटी से पास होते हैं, है ना। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है ना, जहाँ पे अभी देखा होगा, पीछे अभी आया था नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जहाँ पे कांग्रेस ने मूव किया था अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, है ना, नो कॉन्फिडेंस मोशन था। ठीक है, तो वो भी अगर पास होता है तो कॉन्फिडेंस मोशन भी पास होगा तो सिंपल मेजोरिटी से होगा, है ना। वाइस प्रेसिडेंट को लोकसभा से अगर रिमूव करना है तो सिंपल मेजोरिटी है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, जब वो राज्यसभा से रिमूव होता है तब वहां पे कौन सी मेजोरिटी होती है, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है। डिफरेंस है, राज्यसभा से अब जब आप रिमूव कर रहे हो वाइस प्रेसिडेंट को, दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी, बट जब आप लोकसभा से रिमूव कर रहे हो देन दिस इज सिंपल मेजोरिटी, पास कर रहे हो ऑब्वियसली। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है, जब फाइनेंशियल इमरजेंसी जब प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे होते हैं, उसके लिए भी हमें जब पार्लियामेंट से अप्रूव करानी है तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए। स्टेट के अंदर अंदर अगर इमरजेंसी लगानी है, स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगेगी। फॉर एग्जांपल कहीं कोई स्टेट है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो ठीक से काम नहीं कर रही, वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना है, तो वहाँ पे जो स्टेट इमरजेंसी लगेगी वो इमरजेंसी भी सिंपल मेजोरिटी से ही अप्रूव होगी। ठीक है, इलेक्शन स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, अब देखो यहाँ पे जब आप इलेक्ट कर रहे हो तो सिंपल मेजोरिटी से इलेक्ट कर रहे हो, इलेक्शन सिंपल मेजोरिटी से हो रहा है, बट जब आप हटा रहे हो तो इफेक्टिव मेजोरिटी लग रही है। समझ आ रहा है? ठीक है, और एक जगह और यूज होती है जहाँ पे आर्टिकल 368 में, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, स्पेशल जो मेजोरिटीज हैं उसमें आर्टिकल 368 में होता है कि जहाँ पे स्टेट्स का भी अप्रूवल चाहिए होता है अमेंडमेंट के लिए। तो जब स्टेट्स के पास वो जाता है बिल, तो स्टेट्स को अपनी अपनी जो उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, विधानसभा होती हैं, उन विधानसभा में सिंपल मेजोरिटी से पास करना रहता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ दी जगह क्या होता है, ठीक है जी, तो जहां भी लॉ स्पेसिफाई नहीं करता, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता, वहां हर जगह सिंपल मेजोरिटी ही यूज होती है। क्लियर है? लेट्स मूव नेक्स्ट लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब है स्पेशल मेजोरिटी, है ना। जब भी अब देखो, नॉर्मली 4 टाइप्स की स्पेशल मेजोरिटीज हैं, 4 टाइप्स की। कहाँ कहाँ यूज होती है, आर्टिकल 249, अगर आपको याद होगा आर्टिकल 249 में क्या होता है, जहाँ पे राज्यसभा जो होती है यूनियन को एक राइट दे देती है कि वो स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बना सकता है, दैट इज आर्टिकल 249। ठीक है, और ऐसा अगर कोई राइट दे देती है राज्यसभा यूनियन को, है ना,
तो वो वैलिड कितने दिन तक रहता है? दैट इज 1 ईयर। ये चीज़ याद रखनी है थोड़ी बहुत, है ना। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है 368, है ना। ठीक है, इसमें दो हैं, एक तो 368 जहाँ पे हमें सिर्फ लोकसभा राज्यसभा से ही पास कराना है, और एक होता है जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर जो होती है, ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ पे भी क्वेश्चन में आती है उस पर इफेक्ट आता है, तो 50% स्टेट का रेटिफिकेशन भी रहता है, और जो स्टेट इसको रेटिफाई करेंगे वो करेंगे सिंपल मेजोरिटी के साथ। हो रहा है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज अंडर आर्टिकल 61, वहाँ पे भी एक मेजोरिटी यूज होती है। हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पहला है आर्टिकल 249, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो आर्टिकल 49 है इसमें क्या है? स्टेट की जो पार्लियामेंट है, ठीक है, स्टेट स्टेट नहीं सॉरी, जो राज्यसभा है, ठीक है, वो एम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि लॉ बना सके, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट पे, स्टेट की लिस्ट पे। आपको पता है ना कि 3 लिस्ट होती हैं, है ना। एक तो आपकी यूनियन की लिस्ट होती है, एक आपकी स्टेट की लिस्ट होती है, और आपकी एक कंकरेंट लिस्ट होती है। तो अगर यूनियन को अगर स्टेट की किसी सब्जेक्ट पे कानून बनाने का है, तो उसको राज्यसभा ऑथोराइज कर देती है कि आप कानून बना सकते हो। ठीक है, दैट इज वैलिड फॉर 1 ईयर। कैसे होती है? इसमें क्या है, स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है, इसमें 2/3 मेंबर चाहिए होते हैं प्रेजेंट एंड वोट। ठीक है, 2/3 का क्या मतलब हो गया? सो फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपको पता है कि 543 लोग इन टोटल है, दैट इज टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। और अगर टोटल स्ट्रेंथ का 50% + 1 चाहिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। 543 में से हम वैकेंसीज माइनस कर देते हैं, जो सीटें खाली हैं वो हो जाती है आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी। अब यहाँ पे क्या है डिफरेंस? क्या एक सिंपल मेजोरिटी, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस क्या है? सिंपल मेजोरिटी में 50% + 1 चाहिए, बट यहाँ पे प्रेजेंट वोटिंग का कितना चाहिए? 2/3। तो फॉर एग्जाम्पल किसी दिन लेट्स सपोज 150 मेंबर्स जो थे वो पार्लियामेंट में थे, लेट्स सपोज 200 मेंबर्स थे, ठीक है, 200 मेंबर्स में से 150 ने वोट किया, तो हमारे पास स्पेशल मेजोरिटी का कितना नंबर हो जाएगा? 150 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, 3 5 जा 1550, और 200 + 1। क्लियर है? और ये होती है कितने दिन तक? 1 साल तक वैलिड होती है, और इसको n नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ाया जा सकता है विद सिमिलर प्रोसीजर। कूल है? आई होप अंडरस्टूड होगा ये। ठीक है, तो आर्टिकल 249 में क्या है? 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। और ये राज्यसभा एम्पावर कर रही होती है किसको? पार्लियामेंट को, लोकसभा को, टू मेक लॉस ऑन द स्टेट लिस्ट। आगे चलते हैं। स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 368, इसमें भी क्या है? 2/3। इसमें थोड़ा सा ये सेम ही है पिछले वाले की तरह, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस होनी चाहिए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज आपका 543 का स्ट्रेंथ है, तो इसका हाफ कितना हो गया? इसमें हो गया 2 2 जा 4, 1 2 7 जा 14, और 2 2 जा 1.5, मतलब 273 चाहिए 50% के लिए। तो ये वाली स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? जो लोग प्रेजेंट एंड वोट कर रहेंगे, प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ 273 से ज़्यादा होनी चाहिए। नहीं समझ आया? सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज किसी दिन 400 लोग थे, ठीक है। अब 400 लोगों में से फॉर एग्जाम्पल 300 ने वोट किया, तो 300 में वोट किया तो क्या होगा? 300 डिवाइड बाई 2/3, 100 आए कितना? 200। बट हमें चाहिए 273, मतलब ये 300 जो वोट कर रहे थे ना, ठीक है, क्योंकि 2/3 आता है 200, बट हमें चाहिए 273।
इन 300 में से जो वोट कर रहे थे 273 ने इस बिल को सपोर्ट करना चाहिए था, तब जाके ये बिल पास होगा। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी नंबर हायर होगा वो वाला नंबर आपको चाहिए रहेगा। ठीक है, सो ये यूज कहाँ होता है? फेडरलिज्म इफेक्ट नहीं कर रहा हो, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो फेडरलिज्म को इफेक्ट नहीं करता हो। अगर फेडरलिज्म को इफेक्ट करेगा तो वहाँ पे स्टेट का भी रेटिफिकेशन चाहिए होगा। अगर आपको आपको जज को रिमूव करना है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज को रिमूव करना है, तो स्पेशल मेजोरिटी ही लगती है, आर्टिकल अंडर यही वाली यूज होती है। ठीक है, स्कैग को रिमूव करना है, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर को रिमूव करना है, नेशनल इमरजेंसी। अब देखो, स्टेट इमरजेंसी कैसे हो जाती थी भाई? सिंपल मेजोरिटी से हो जाती थी, कुछ नहीं करना पड़ रहा था, राइट। बट अगर आप नेशनल इमरजेंसी लगाना चाहते हो तो नेशनल इमरजेंसी में आपको ये वाली मेजोरिटी चाहिए रहेगी। जैसे मैंने भी बताया था ना कि स्कूल में क्या होता था, अगर आपको पानी पीने जाना तो मॉनिटर की परमिशन से जा सकते थे, बट आपको अगर स्कूल से घर जाना है तो हो सकता है आपको वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल की परमिशन लगे। सिमिलरली यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको नेशनल इमरजेंसी जब लगानी है तो आपको बड़ा भी पूरे देश में लगा रहे हो आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको? स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 ही आप यूज करो। ठीक है, वहाँ पे सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रही तो आपको सिंपल मेजोरिटी से हो जाता था, है ना। अगर किसी की लेजिस्लेटिव असेंबली है, कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, अगर उसका क्रिएशन होना है, अबॉलिशन हो, ठीक है, देन दैट हैपेंस विद दिस मेजोरिटी ओनली। अभी मैं जो आपको बता रहा था, अगला है स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, जहां पे भी आपको स्टेट के साथ, ठीक है, आपका फेडरल रिलेशन आता है, वो सारे सब्जेक्ट्स पे आपको स्पेशल मेजोरिटी लगती है, जहां पे स्टेट का रेटिफिकेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी हुआ था, ये जीएसटी में पता है ना आपको, सारे स्टेट्स ने वो करना चाहिए, जैसे 50% स्टेट्स है उसको रेटिफाई करेंगे और अपनी जो उनकी विधानसभा होती है उसमें 50 उसमें सिंपल मेजोरिटी के साथ ये कर देंगे। आगे चलते हैं। जो स्पेशल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 61 है, स्पेशल मेजोरिटी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आपकी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसका 2/3 मेंबर चाहिए। बहुत ही बड़ी मेजोरिटी है और ये किस लिए यूज होती है? जब आप प्रेसिडेंट को इम्पीच करने जा रहे होते हैं। आपको पता ही है ना, प्रेसिडेंट जो होता है क्या करता है, वो अपने विवेक से तो नहीं काम करता है, ही वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, एड एंड एडवाइस उन्हीं पे काम करते हैं। तो ठीक है, तो ये बहुत बड़ी मेजोरिटी चाहिए होती है। ठीक है, ऑलराइट। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को जोड़ें, और अगर कोई आपका रिलेटिव है जो जिसके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो सकती है, सो प्लीज़ आस्क देम टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं मंडे को, मिलते हैं फॉर द हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग का जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो हम पॉलिटी का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर टाइम। हैव अ गुड वन अहेड। चैनल देख लीजिए, रविंदर सिंह डैश सिविल सर्विसेज। ठीक है, ये आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन अहेड। थैंक यू।